नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि हमारे यहाँ की क्रम चल रहा है यूपी टीजीटी संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का वर्ण परिचय, जिसमें हम स्वरों के भेद पढ़ चुके हैं, व्यंजनों के भेद पढ़ चुके हैं और हम उच्चारण स्थान पढ़ चुके हैं। आज हम प्रयत्न लाघव पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रयत्न लाघव। प्रयत्न लाघव हमारे दो होते हैं, अव्यांतर और वाहे। अब प्रयत्न लाघव कहते किसे हैं? वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं। जब हम अपने वर्णों का उच्चारण करते हैं, जैसे हमको आ कहना है, तो जो हम चेष्टा कर रहे हैं इसे बोलने की, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रयत्न लाघव कहते हैं। जो हमने लाघव किया है, जो लाघव हम उसमें कर रहे हैं, मतलब जितना बल हम लगा रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कह सकते हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसी को हम प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न यानी कि प्रयत्न करना, किसी चीज का प्रयास करना। प्रयत्न यानी प्रयास करना। तो किसका प्रयास करना? वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न कितने होते हैं? प्रयत्न दो होते हैं। एक होता है आपका अव्यांतर, जिसके 5 प्रकार होते हैं, और एक होता है वाही प्रयत्न, जिसके 11 भेद होते हैं। अब अव्यांतर प्रयत्न क्या है और वाही प्रयत्न क्या है? अव्यांतर प्रयत्न हमारे 5 हैं। जब हम चेष्टा कर रहे हैं ध्वनि निकालने के लिए, हम किसी शब्द को बोलने के लिए जो चेष्टा कर रहे हैं, जो हमारे अंदर चेष्टा हुई है, उसको हम अभ्यंतर कहते हैं। और जो बाहर निकल जाने के बाद जो चेष्टा हुई है, उसको हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। जैसे कि अभी हमको बोलना है आ, तो जो हमारे अंदर जो चेष्टा हुई, हमारे कंठ से स्पर्श हुआ और जब वायु बाहर आई, तो उस चेष्टा को हम अभ्यंतर कहेंगे। और जो बाहर आकर के उसने जो रूप लिया, उसे हम वाही प्रयत्न में लेते हैं। तो हमारे प्रयत्न कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? अभ्यंतर प्रयत्न और वाही प्रयत्न। प्रयत्न कहते किसे हैं? वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को हम प्रयत्न कहते हैं। ये कह सकते हैं हम ध्वनियों को उच्चारित करने की जो चेष्टा हम करते हैं, उसको प्रयत्न कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि नादों को, नाद भी हम ध्वनि को ही कहते हैं, या हम वर्ण भी कह सकते हैं, ध्वनि भी कह सकते हैं। जो ध्वनि निकालने के लिए जो हम चेष्टा कर रहे हैं, उसको हम प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारे अंदर प्रयत्न किया जाता है, एक हमने प्रयास किया अंदर, और एक प्रयास बाहर आकर के हुआ। तो अब आभ्यंतर प्रयत्न हमारे 5 हैं। सबसे पहला हमारा स्पर्श, पहला, जो कि स्पर्श व्यंजनों में आ जाता है। इसके नाम से भी पता चल रहा है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हमारे, अगर ये आता है कि कौन से प्रयत्न में आते हैं, तो अभ्यंतर प्रयत्न में स्पर्श व्यंजन सभी हमारे आ जाते हैं। स्पर्श व्यंजन का से मातक, का से मातक आप समझ पा रहे होंगे। प्रत्येक वर्ग के 5 अक्षर यानी 25। का खा गा गा गा, चा छा जा जा या, टा ठा डा डा णा, ता था दा दा ना, पा फा वा भा मा, ये वाले 25 हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर आता है हमारा ईसत स्पृष्ट। ईसत स्पृष्ट, ये हमारे अंतस्थ होते हैं। अंतस्थ हमारे वर्ण यड़ प्रत्याहार के अंदर आ जाते हैं। यड़ प्रत्याहार के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं? य वर ल, य वर ल। तो ये दूसरा प्रकार हमारा ईसत स्पष्ट हो गया, जिसमें हमारे 4 वर्ण आ गए। चाहे हम उसे अंतस्थ वर्ण कह सकते हैं, चाहे यड़ प्रत्याहार के वर्ण कह सकते हैं। ये हमारा दूसरा प्रकार हो गया। तीसरा प्रकार है हमारा ईसत विव्रत। कौन सा? ईसत विव्रत। ईसत विव्रत में हमारे ऊष्म वर्ण आते हैं, ऊष्मीय वर्ण। ऊष्मीय वर्ण कितने हैं? हम पहले भी पढ़ा चुके हैं व्यंजनों में, 5। कौन कौन से? ये सल प्रत्याहार के अंदर आते हैं। ऊष्मीय वर्ण हमारे सल प्रत्याहार के अंदर आते हैं। प्रत्याहार की चर्चा मैं पहले कर चुकी हूँ कि प्रत्याहार कौन से वाले वर्ण कौन से प्रत्याहार के अंदर आते हैं, प्रत्याहार कैसे बनाया जाता है। आगे इसमें हमारे स, श, स और ह आता है। इसके बाद चौथा हमारा नंबर है विव्रत। विव्रत के अंदर हमारे सभी अच आ जाते हैं। अच एक प्रत्याहार है, जिसके अंदर हमारे सभी स्वर आते हैं। तो विव्रत के अंदर कौन से आते हैं? सभी स्वर आ जाते हैं। एक स्वर को छोड़कर, आ को छोड़कर, छोटे वाले आ को छोड़कर, बड़ा वाला आ यहाँ आ जाएगा। छोटे वाले आ को छोड़कर छोटा वाला आ हमारा यहाँ संवृत कहलाता है। छोटा वाला आ क्या कहलाता है?
समृद्ध कहलाता है। तो मैं आपको ये थोड़ा सा याद करने की भी ट्रिक बताऊंगी। अभी हम वाह्य प्रयत्न पढ़ लेते हैं। वाह्य प्रयत्न हमारे 11 होते हैं। 11 हमारे इस तरीके से बटे हुए हैं कि एक है विवार, श्वास, अघोष, 3 संवाद, नाद, घोष, 6 अल्प प्राण, महाप्राण, 8 उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, 11। ये हमारे 11 को हमने अपने हिसाब से एक क्रम में ले लिया है याद करने के लिए। यदि पूछा जाए कि विवार हमारा कौन सा वाला वर्ड विवार है, कौन सा श्वास है, कौन सा अघोष है, तो ये वाले हमने इस तरीके से इसको चार्ट में बना लिया है, जिससे हमें ऐसे याद करने के लिए दिक्कत ना हो। कितने हैं हमारे वाह्य प्रयत्न? 11। कौन कौन से? विवार, श्वास, अघोष, संवाद, नाद, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित आपके। तो अल्प प्राण, महाप्राण के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इससे पहले वीडियो में। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित के बारे में हमने अच के प्रकारों में भी चर्चा कर ली थी। केवल ये हमारे लिए नए आ जाते हैं, विवार, श्वास, अघोष, संवाद, नाद, घोष। तो इसको हमें क्या करना है? विवार, श्वास, अघोष, दो शब्द होते हैं, घोष और अघोष। घोष अघोष में आपका ये होता है कि अगर आपको ज्यादा कुछ ना याद करें इसमें, बस घोष अघोष को याद कर लेना। और घोष अघोष के साथ में कि अघोष के साथ में विवार और श्वास आ गया, तो इसमें क्या होता है? वर्ग के पहले और दूसरे वर्ड आ जाते हैं। कौन कौन से? वर्ग के पहले और दूसरे, खर प्रत्याहार वाले और शर। या तो हमें खर और शर पता होना चाहिए कि खर में कौन कौन से वर्ड आते हैं और शर में कौन कौन से आते हैं। अगर हमें ऐसे नहीं पता है तो हम इसे ऐसे याद कर लेंगे, वर्ग के पहले और दूसरे वर्ड और हमारे शा, स, तीनों शा। इसके बाद संवाद, नाद, घोष, इसमें आता है हमारा हस और यड़ प्रत्यय। इसमें कौन कौन सा? हस और यड़ प्रत्याहार आता है हमारा। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हस में कौन से आते हैं। हस में हमारे वर्ग के 3 आते हैं, तीसरा, चौथा और 5वां। और यड़ में हमारे यवरला आते हैं, हम पढ़ते ही आ रहे हैं पहले दिन से यवरला। अल्प प्राण हमने पहले ही पढ़ लिया है, वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां। और हमारे यड़, यवरला अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण हमारे वर्ग का दूसरा, चौथा और ऊष्मी यानी श, और हा। इसके बाद उदात्त, अनुदात्त हम पहले ही पढ़ चुके हैं। स्वरों के होते हैं उदात्त, अनुदात्त। उदात्त किसे कहते हैं? उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। उच्चैः उदात्तः, निच्चैः अनुदात्तः, समाहारः स्वरितः। जिनका उच्चारण हम ऊपर उठा के करते हैं वो उदात्त कहलाते हैं, जिनकी कोई रेखा नहीं होती। अनुदात्त की हमारी पड़ी रेखा होती है, जैसे अब ये अनुदात्त हो जाएगा। और स्वरित की हमारी खड़ी रेखा होती है, ये स्वरित हो जाएगा। तो ये कौन से होते हैं? हमारे जो स्वर होते हैं सभी, वो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित तीनों भेदों में आते हैं। उदात्त के लिए हमारा कोई चिन्ह नहीं होता और उसे हम बोलने में ऊंचा स्वर उठाते हैं। अनुदात्त नीचे ही अनुदात्त, और समाहार जिसमें समान रहता है। और समाहार का हम पहचान कैसे करते हैं? खड़ी रेखा होती है उसमें। तो इस तरीके से हमारे 11 वाह्य प्रयत्न हो गए और 5 हमारे आभ्यंतर प्रयत्न हो गए। अब हम इसको याद कैसे रखेंगे? वैसे तो हम पहले भी व्यंजनों के प्रकार पढ़ा चुके हैं, अगर आपको याद हो तो। पहले मैंने व्यंजन के प्रकार पढ़ा दिए थे। स्पर्श व्यंजन होते हैं, अंतस्थ होते हैं, ऊष्मीय होते हैं। उसके बाद हमारे अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह में हमारे 4 प्रकार के होते हैं, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा, मूली, उपदमानीय। इस तरीके से हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। फिर उनके भी हमारे अल्प प्राण, महाप्राण, इस तरीके से भेद होते हैं। व्यंजन के बारे में हम पहले चर्चा कर रहे थे, उस समय हमने अल्प प्राण, महाप्राण को भी पढ़ लिया था और इनको भी हम पढ़ चुके थे। तो अब इसको थोड़ा सा बस यहाँ पे परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन क्या हुआ है थोड़ा देख लेंगे। ये देखिए, सबसे पहला है इसका स्पृष्ट। कौन सा? स्पृष्ट। स्पृष्ट इसके नाम से ही हमें थोड़ा पता चल रहा है स्पर्श व्यंजन। पहला हो गया हमारा स्पर्श व्यंजन, तो यहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्पर्श व्यंजन में। दूसरा हमारा ईसत स्पृष्ट।
केवल हमने ईसत को जोड़ दिया और बाकी का हमारा यही आ गया। तो यहाँ हमने क्या किया, अंतस्थ वर्ण ले लिए। अब हम ये कैसे करेंगे, स्पर्श के बाद दूसरे नंबर पे हमारे अंतस्थ वर्ण ही आते हैं। स्पर्श के बाद दूसरे स्थान पर कौन से आते हैं, अंतस्थ ही आते हैं। माँ के बाद य व र ला आता है, उसके बाद श श श, फिर हमारा छत्रज्ञान ये करके होता है। तो हम दूसरे नंबर पे ईसत जोड़ दिया, वही इस पृष्ठ में हमने यड़ ले लिया, अपने य व र ला ले लिया। उसके बाद ये आता है हमारा दूसरा ईसत विव्रत। अब इसमें हमने क्या किया, ईसत विव्रत। अब इसे हम क्या करेंगे, ईसत, पहले हम विव्रत को ले लेंगे। विव्रत, विव्रत में हमारा क्या हुआ है कि विव्रत में हमारे सभी अच आ गए हैं। अच यानी कि हमारे सारे स्वर आ गए हैं। अब विव्रत में ही पहले ईसत जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, हमारे ऊष्मीय हो गए। इसमें समझ में आ रही है आपको। यदि विव्रत क्या है, पहले हमने दो चीज पढ़ी, स्पृष्ट और विव्रत, दो चीज को समझ लें। स्पृष्ट व्यंजन, स्पृष्ट वर्ण हमारे और विव्रत वर्ण, दो समझ लो हम कौन कौन से, स्पृष्ट और विव्रत। स्पृष्ट में हमने ईसत आगे जोड़ दिया तो हमारे अंतस्थ हो गए, और विव्रत में हमने ईसत आगे जोड़ दिया तो हमारे ये ऊष्मीय हो गए। स्पृष्ट क्या है, व्यंजन है। स्पृष्ट ऐसे मान लो कि हमारे व्यंजन है, अगर उसमें हमने स्पृष्ट में आगे ईसत जोड़ दिया तो हमारे अंतस्थ बन गए। एक है हमारा, एक शब्द है विव्रत। विव्रत में क्या आ रहा है, हमारे सभी अचार हैं, सभी स्वर आ रहे हैं। तो हमने स्वर में अपने में ईसत और जोड़ दिया, तो ईसत जोड़ दिया तो हमारा क्या बन गया, ये ऊष्मीय बन गए। श श श और हा बन गया। बचता है हमारे पास एक स्पेशल साहब, समव्रत। व्रत तो हमारे थे ही थे, स्वर सम और जोड़ दिया इसमें, तो ये हमारा केवल ह्रस्व आ होता है। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएंगी। हमें दो चीज याद रखनी है पहले, कौन कौन से, स्पृष्ट और विव्रत। स्पृष्ट और विव्रत। स्पृष्ट में हमने ईसत जोड़ दिया आगे तो हो गया ईसत स्पृष्ट। उसको हमने क्या कर दिया, अंतस्थ बना दिया, य व र ल कर दिया। विव्रत हमारे क्या थे, स्वर थे। स्वर में हमने विव्रत में ईसत जोड़ दिया तो वो हमारे ऊष्मीय बन गए, यानी श स स और हा बन गया। एक हमारे पास है समव्रत। समव्रत हमारा क्या है, आ है। इसके बाद हमारे आभ्यंतर प्रयत्न। यहाँ आपको समस्या नहीं हो रही होगी, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये क्या है, हमारे सभी अच हैं, सभी अच आ जाते हैं। अल्प प्राण, महाप्राण में भी आपको पहली ही वीडियो में बता चुकी हूँ डिटेल में, अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में। अल्प प्राण जिनमें हमारा कम समय लगता है, जिनमें हमें वायु कम लगानी पड़ती है, कम बल लगाना पड़ता है, बल बोल सकते हैं, हमें कम बल लगाना पड़ता है, उसे अल्प प्राण बोलते हैं। और जिसमें हमें अधिक बल लगाना पड़ता है उसे हम महाप्राण बोलते हैं। उसके बाद संवाद, घोष अघोष करके आप याद कर लो। अघोष में क्या है, अघोष में हमारे वर्ग के पहले और दूसरे। घोष में क्या है, हमारा वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें। पहले में अघोष में हमारे श स सा है और घोष में य व र ला है। अब हम इसे ऐसे याद रखेंगे, विवार श्वास अघोष, विवार श्वास अघोष, एक दो और श स सा। संवाद नाद घोष, संवाद नाद घोष, 3 4 5 और य व र ल। इस तरीके से हम इसको याद कर लेते हैं, हमें थोड़ा सा ही याद है। विवार श्वास अघोष, 1 2, और इसमें क्या हम लगा देंगे, श स सा। संवाद नाद घोष, इसमें हम क्या लगा देंगे, य व र ल। तो इस तरीके से हम इसे थोड़ा सा याद कर लेंगे, तो ऐसे आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। मैं थोड़ी आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और बाकी का हम इसी तरीके से चलते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। यदि मेरी वीडियो में कोई कमी आती है, आपको पसंद नहीं आता या उसमें कोई बदलाव करना है, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसमें बदलाव करूँगी। नमस्कार।